नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। मोटरसाइकिल को बचाने आपस में टकराई बस और ट्रक, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। वैक्सीन के बाद बिगड़ी छात्रा की तबीयत और सेक्स रैकेट में फंसी सरगना के अड्डे को प्रशासन ने किया जमींदोज। खबरें अब विस्तार से। मोटरसाइकिल को बचाने आपस में टकराई बस और ट्रक, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग में झुलसे 1 दर्जन यात्री। आपको बता दें, रीवा के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर गांव में आज भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में ट्रक और यात्री बस आपस में टकरा गई। इसके बाद ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दोनों ही वाहनों में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से बस में सवार तकरीबन दर्जन भर यात्री आग की चपेट में आ गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई और आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि तुरंत ही वो आग बस को अपनी चपेट में लेने लगी। इस दौरान मौके में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया तथा बस में सवार यात्री अपनी जान बचाते हुए बस से कूदने लगे। बावजूद इसके यात्री बस में सवार तकरीबन दर्जन भर लोगों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण वो बुरी तरह झुलस गए। बस में आग लगने की घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर अब आग में झुलसे हुए लोगों का इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, रीवा की ओर से यात्रियों को लेकर बस जा रही थी, तभी उत्तर प्रदेश की ओर से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल वाहन को बचाने के चक्कर में बस को टक्कर मार दी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस की माने तो हादसे में तकरीबन दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। आपको बता दें, बस का फिटनेस तत्काल प्रभाव से रीवा आरटीओ के द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा बस का परमिट भी निलंबित किया गया है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। दादा सांस ले तो क्या नाम भैया? हमारा नाम रंजीत केसरवानी है। क्या हुआ था? बस ये उधर से आ रही थी महाकाल और इधर से ये हाईवा जा रहा था, तो हम लोग सोसाइटी में आए थे गेहूं लेने, तो इधर से दोनों की भिड़ंत हुई। तो ये साइड में अपने था हाईवा, बस भी उधर से थी, तो आपस में भिड़ गई। उसके बाद यहाँ पे तेज से धक्का मतलब हुआ, तो हम लोग वहाँ देखने इधर तो देखे आग पकड़ ली थी। तो हम लोग कांच से निकाल के पूरी पब्लिक को, काफी लोग मिल के कांच से फोड़ के हम लोग पूरी पब्लिक की निकाले और उसके बाद यहाँ फायर ब्रिगेड आई, उसको आग बुझाई। वहाँ पे आग पे काबू पाया गया और जान माल की हताहत तो नहीं हुई है, लेकिन सामान जो भी था और बस और डंपर दोनों खाक हो गए हैं जल के। ये रीवा से एक बड़गर बस जा रही थी। ये पनवार अतरेला के थाने के बॉर्डर पर जब बस पहुंची तो वो एक मोटरसाइकिल वाले को बचाने के चक्कर में एक हाईवा चला रहा था पनवार तरफ से, तो दोनों में टक्कर हो गई बस और हाईवा में, जिससे बस में आग लग गई और तत्काल पुलिस को पता लगा। वहाँ सोसाइटी भी थी पास में ही, सोसाइटी के लोगों ने जाके तत्काल मदद की। बस में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला फटाफट तेज़ी से। कोई मतलब गंभीर रूप से घायल नहीं है। कुछ लोगों को वहाँ जवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया और 1-2 व्यक्ति जो हैं जो थोड़ा सा जिनको चोट लगी थी, फ्रैक्चर था, उनको सिरमौर भेज दिया गया है। बस की आग बुझा दी गई है। आसपास के बैकुंठपुर, सिमरिया और चाकघाट से फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी थी, उन्होंने आग बुझा दी है। 12 बता रहा हूँ ना, 12 लोग जो हैं वो जवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है उसमें। जो थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। जिनको थोड़ा सा भी ज़्यादा लगी थी वो सिरमौर आ गए हैं। सर, जानकारी मिली है ट्रक के अंदर जो खलासी होता है वो खाना पका रहा था स्टोव में। ट्रक के अंदर नहीं, अभी इस संबंध में तो पुलिस जांच कर रही है कि एक्सीडेंट का कारण क्या हुआ, लेकिन जो प्राथमिक जांच आई है उसमें पता लगा कि मोटरसाइकिल कोई आ रही थी, उसको मोटरसाइकिल वाले को बचाने के चक्कर में दुर्घटना घटी है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। वैक्सीन के बाद बिगड़ी छात्रा की तबीयत, पुलिस केस बताकर अस्पताल में नहीं किया गया उपचार, मचा हड़कंप।
आपको बता दें, रीवा के सिमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत भोलगढ़ गांव से आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां वैक्सीन लगवाने के बाद स्कूल की एक छात्रा की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर यहां पर संवेदनहीनता दिखाते हुए अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने पुलिस केस बताकर छात्रा का इलाज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। तब मामले पर संज्ञान लेते हुए दूसरे दिन कलेक्टर ने डॉक्टरों की टीम भेजकर छात्रा का इलाज शुरू कराया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बीते कल किशोरों के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए जगह जगह स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने वाले टीके लगाए गए। इस दौरान रीवा जिले के सिमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत भोलगढ़ गांव में वैक्सीन लगवाने के बाद एक छात्रा की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद आनंद फानन में उसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर यहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर संवेदनहीनता दिखाते हुए डॉक्टरों ने पुलिस केस बताकर छात्रा का इलाज करने से इनकार कर दिया, जिस पर बिना इलाज के ही छात्रा के परिजन उसे लेकर अपने घर चले गए। बताया जा रहा है कि घर जाने के बाद छात्रा की तबीयत अचानक और बिगड़ गई, जिस पर मामले की शिकायत रीवा जिला कलेक्टर डॉक्टर एलिया राजट्टी से की गई। तब दूसरे दिन कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बच्चे के उपचार की खातिर मेडिकल टीम को उसके घर भेजा, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा दोबारा उसका इलाज किया गया। डॉक्टरों की माने तो अब बच्चे की हालत में सुधार है तथा वैक्सीन लगवाने के बाद वो थोड़ा घबरा गई थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई। प्रस्तुत है पीड़ित की मां एवं मेडिकल कॉलेज की टीम डॉक्टर मनोज इंद्रकर से प्राप्त जानकारी के अंश। भूटा साकेत क्या हुआ था इसके वैक्सीन की सूजी लगी 1 बजे तो उसको होश ही नहीं आया। कल 8 बजे तक हम यही संजय हॉस्पिटल नीचे सुपरपुरी अस्पताल भागे, एक भी डॉक्टर उसको छुआ भी नहीं। हम 12 बजे रात घर लेके गए, उसको कोई डॉक्टर बोला हम नहीं करेंगे दवाई, आप ले जाइए। बोले वैक्सीन वहाँ है गंभीर वार्ड में ले गए। गंभीर वाले डॉक्टर बोले कि आप मस्तक वाले डॉक्टर माइंड वाले डॉक्टर में ले जाइए। माइंड वाले डॉक्टर में ले गए, वहाँ यहीं पर आए, यहीं वहाँ लेटाए रहे। डॉक्टर आए, पूछे से चले गए, वहाँ बुलाए, वहाँ लेके गए। मैडम पूछी अच्छी बोल दिए इस पर दस्तखत कर दो, आ जाइए अपन मरीज लेके। कल ही वहाँ पहले है, हाँ जब से सूजी लगवा के ये भी होश हो गई इसकी, अभी इसी तरह हो। हाँ कल अस्पताल लेके हम 12 बजे रात ऑटो करके ले गए। जब कोई डॉक्टर दवाई नहीं किया तो हम घर लेके गए, कोई भी डॉक्टर छुआ तक नहीं है उसको। आके डॉक्टर देख ताक के पूछ हाछ के चले गए, बोले हम दवाई नहीं करेंगे, इसको ले जाइए ठीक हो जाएगी। तो हम फिर ले गए घर। 1 बजे रात हम ऑटो करके 500 रुपये में अपने घर ले गए। मस्त में हाथ रख के, हमारे बच्चे इतना बेहाल थी कि अब क्या बताएं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पूरी अस्पताल हम फिर चुके हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर छुआ तक नहीं, कोई नहीं किया है। बोले घर जाइए, ले जाइए, तुम्हारी बच्ची ठीक, तुम्हारी बच्ची ठीक, ले जाइए। के बाद एक छात्रा की हालत बिगड़ी थी, कहाँ का मामला है, क्या है? वैक्सीनेशन के बाद में एक हमारे यहाँ एक बच्ची 15 साल की बच्ची संजना साकेत जो है वो हमारे यहाँ पर आई थी, और जो हमारे साइकेट्रिक विभाग में उसको डॉक्टर धीरेन मिश्रा ने देखा था और ये पाया था कि वो वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी सी घबरा गई थी और इसी वजह से वो बीच बीच में बेहोश हो जाती थी। तो आज हम लोगों ने फिर से उसका परीक्षण किया। मैं स्वयं उसके निवास जो है गोलघर वहाँ गया था और मैंने देखा कि ये जो है एक तरह का कन्वर्शन डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे घबरा जाते हैं। तो ऐसी एक प्रतिक्रिया होती है कि ये बाकी कोई कोविड वैक्सीनेशन से लेकर उसके में कोई साइन या सिम्टम ऐसे कुछ भी नहीं थे। ये मात्र एक थोड़ा मन का जो घबराहट होती है ना, वो उसको हो गया था। तो इसके बाद भी इलाज नहीं किया गया। तो इसमें उसकी राती को काउंसलिंग कर ली गई थी, उनके परिवार वालों को समझा दिया गया था। इसमें इलाज में बस यही है कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको काउंसलिंग करते हैं, हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं कि सर कल शाम को जब परिजन अस्पताल लेके पहुंचे छात्रा को, तो डॉक्टरों का कहना था कि पुलिस के इसे वापस ले जाओ, वो वापस भी ले गए। कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें कोई आरोप है सर, कहना है उनका। नहीं, हम लोगों ने जब साइकेट्री वार्ड में भी जाकर मैं स्वयं गया, पूछताछ करी सभी HOD साइकेट्री से भी, डॉक्टर धीरेन मिश्रा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जिन्होंने उसको अटेंड किया था कल शाम को, वो भी उन्होंने कहा ऐसे हम लोगों ने उनसे कोई इस तरह की कोई बातचीत नहीं कही है।
सेक्स रैकेट संचालित करने वाली तथा कथित सरगना के अड्डे पर प्रशासन ने की कार्यवाही। सेक्स रैकेट में फंसी सरगना के अड्डे को प्रशासन ने किया जमींदोज। तकरीबन 20 वर्षों से मौके की ताक में था प्रशासन। आपको बता दें, बीते दिनों पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन पर सेक्स रैकेट चलाने वालों पर की गई कार्यवाही के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस पूरे सेक्स रैकेट की कथित सरगना मानी जाने वाली महिला के जेल जाते ही नगर निगम प्रशासन ने भी मौके पर चौका मार दिया है। बताया जाता है कि पकड़ी गई कथित सरगना तकरीबन 20 वर्षों से एक ही स्थान पर अपना अड्डा बनाकर सेक्स रैकेट चलाती थी। महिला के जेल जाते ही उसके अड्डे पर नगर निगम प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए दुकान सहित सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया। ये कार्यवाही अस्पताल चौराहे के समीप नगर निगम प्रशासन के द्वारा की गई। आपको बता दें, सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में जेल गई महिला के होते हुए प्रशासन ने कभी उस पर हाथ डालने का प्रयास नहीं किया। शायद यही कारण है कि मौका मिलते ही प्रशासन ने भी बाखूबी अपने कार्य को अंजाम दिया है। प्रस्तुत है नगर निगम उड़नदस्ता प्रभारी राजेश चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। आयुक्त नगर निगम महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि यहाँ पर कुछ अवैधानिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं इस गोमती के वजह से, और ये रोड में गोमती रख के और अंदर पीछे लोगों को बैठाया करती थी, जिसको हटाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। इसको हाँ, कोई सितारा करके है, उसका है, बताए लोग बात। नहीं, यहाँ पर अतिक्रमण कई बार हटाया जा चुका है। एक्चुअली ये दुकान उसी की है, और वो दुकान में कारोबार न करके गोमती रख के और अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रही थी। कार्रवाई होने के बाद अचानक दूसरे नाम लोगों ने कार्रवाई की है, तो क्या ये पहले भी कर सकते थे? नहीं, इसको पहले भी इसी गोमती कई बार हटाई जा चुकी है, और आज भी हटाया जा रहा है, और इस बार पूरा कबाड़ वाड़ सब हटवा दे रहे हैं, तो साफ़ सफाई रहेगी, यहाँ पर गंदगी खत्म हो जाएगी। राजेश चतुर्वेदी, अतिक्रमण प्रभारी। प्रशासन की सराहनीय कार्यवाही एक गांव के लिए आपसी समझौते से निकाला रास्ता। ग्राम सिलपरा के चौबन टोला में तकरीबन 500 परिवारों को मिली राहत। आपको बता दें, 2 वर्षों से एक गांव रास्ता बंद होने के कारण आम सुविधाओं से वंचित था, जहां आज कलेक्टर डॉक्टर एलैया राजट्टी के निर्देशन में आपसी समझौते से रास्ता निकाला गया है। रास्ता बनने के बाद तकरीबन 500 परिवारों को राहत मिली है। आपको बता दें, बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपरा चौबन टोला का एक गांव बसा हुआ है, जो वर्षों से रास्ता विहीन था। केवल 3 फुट के मार्ग से लोग अपना काम चलाते थे। कलेक्टर डॉक्टर एलैया राजट्टी के निर्देशन में एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर आपसी समझौते से गांव के लिए एक मार्ग बनाने का सराहनीय प्रयास किया है। समझौता होते ही प्रशासन ने अपनी कार्यवाही चालू की और गांव के लिए तकरीबन 12 फीट का मार्ग निकाल दिया है। प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्रस्तुत है एसडीएम अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये ग्राम सिलपरा का जो चौबन टोला वाला जो क्षेत्र है, यहाँ करीब 300-400 लोगों की बस्ती है, और ये पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं था। केवल टू व्हीलर वाहन और पैदल ही यहाँ से निकला जा सकता था। पिछले बस्ती वालों को ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने में, किसानों को, जनता को निकलने में परेशानी होती थी, तो उसको देखते हुए समझाइश दी गई थी, और तहसीलदार न्यायालय में ये प्रकरण भी चला, जिसमें रास्ता जो रूढ़िगत रास्ता उसको खाली करने का आदेश दिया गया। तो उसी के तत्वावधान में दोनों पक्षों को जनहित में ये काम चल रहा है कि जो पीछे बस्ती है वहाँ के लोगों को रूढ़िगत रास्ता जो पूर्व से चलता हुआ था और ये ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया भी गया था, इसको पुनः चालू कराने के हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत ये आपसी समझौता करके दोनों पक्षों में हम लोगों ने ये जेसीबी के माध्यम से रोड का सफाई का काम चल रहा है। अनाउंस सिस्टम की मदद से नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटवाएगी पुलिस। चौकी से सिरमौर चौराहे का ट्रैफिक होगा कंट्रोल। आपको बता दें, सिरमौर चौराहे की बदतर हो चुकी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अधिकारी कवायद में लग गए हैं। सिरमौर चौराहा पर अब चौकी की मदद से ट्रैफिक कंट्रोल होगा।
जिसकी मरम्मत करवाकर सोमवार को उद्घाटन किया गया। इस मौके पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर एलिया राजाटी, एसपी रीवा नवनीत भसीन, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस चौकी के दूसरे मंजिल पर बैठकर कर्मचारी ट्रैफिक कंट्रोल होगा। यदि कोई अपने वाहन को नो पार्किंग में खड़ा करेगा तो माइक के माध्यम से उसको वाहन हटवाने की हिदायत दी जाएगी। ऐसे में सड़कों पर ऑटो खड़ा कर अव्यवस्था फैलाने वालों पर अंकुश लगेगा। अधिकारियों ने फीता काटकर उक्त चौकी का उद्घाटन किया। उक्त चौकी में हर समय कर्मचारी रहेंगे। यदि कोई किसी के साथ घटना होती है तो उसको भी तत्काल पुलिस की सहायता मिल जाएगी। चौकी काफी समय से वीरान पड़ी हुई थी, जिसका पुलिस के हित में उपयोग नहीं हो रहा था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि सिरमौर चौराहे से ट्रैफिक व्यवस्था की खराब हालत की लगातार शिकायत मिल रही थी। सबसे ज्यादा यहां पर नो पार्किंग वाहनों की वजह से अव्यवस्था होती थी। इसको देखते हुए उक्त चौकी की मरम्मत करवाकर उसमें अनाउंस सिस्टम लगवा दिया गया है। इसकी मदद से नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटवाया जाएगा। प्रस्तुत है डीएसपी यातायात मनोज वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। शुभारंभ किया गया है, किस तरह की नई व्यवस्थाएं वहाँ पे स्थापित की गई हैं? ये चौकी का एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने भ्रमण करते हुए उसका स्पॉट देखते काफ़ी पसंद किया था, जिसको ट्रैफिक कंट्रोल करने में काफ़ी सुविधा होती। तो पिछले 15 दिन पहले एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने भ्रमण करते हुए संबंधित एजेंसीज़ को इसको ठीक करने के लिए बोला था। तो अब ये व्यवस्था लागू की गई कि ऊपर बैठे हुए कर्मचारी जो है पूरे चौराहे को अपने सर्वेलेंस में ले सकता है और देख सकता है और टोक रोक सकता है। उसी कड़ी में उसको थोड़ा सा रिन्यूएट किया गया है और उससे ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार परिलक्षित हो रहा है। आगे भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि शहर ट्रैफिक को काफ़ी सुव्यवस्थित किया जा सके। साउंड सिस्टम का भी कुछ उपयोग होगा वहाँ पे? तो साउंड सिस्टम भी लगाएंगे? साउंड सिस्टम जो उसमें लगे हुए हैं, अलग अलग रोड्स पे अलग अलग स्पीकर के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उसमें ये देखा जा रहा है कि जिस रोड पे गाड़ी गड़बड़ खड़ी है या रॉन्ग साइड खड़ी है या सिग्नल का पालन नहीं कर रही, उसी तरफ का साउंड स्टार्ट होगा और उसको डायरेक्टली उसके वाहन नंबर से, उसकी आईडी से उसको अनाउंसमेंट की तरह हटाया जाएगा। रीवा में मनाई जाएगी पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की 58वीं जयंती। अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद के तत्वाधान में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की 58वीं जयंती बुधवार 5 जनवरी को रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मनाई जाएगी। आयोजन की तैयारियां सुखलाल कुशवाहा मित्र मंडल रीवा सत्ता द्वारा की जा रही है। ये जानकारी अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद के पदाधिकारियों ने दी है। बताया कि मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, विधायक बैजनाथ कुशवाहा, कल्पना वर्मा विधायक रेगांव, अजब सिंह कुशवाहा विधायक सोमवाली, एडवोकेट वरुण ठाकुर, जय हार्डिया, पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल उपस्थित रहेंगे। जिला कुशवाहा संघ के अध्यक्ष गौरी शंकर कुशवाहा, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, अनिल दाहिया, राजकुमार कुशवाहा, बाबूलाल कुशवाहा, रमाकांत कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा आदि ने समाज के लोगों से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। माननीय हमारे सुखलाल जी की 98वीं जयंती का अवसर है और राज कपूर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने विचार संगोष्ठी का आयोजन किया है। विचार संगोष्ठी में ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का जिस तरह से सरकार जुडिशियल का उपयोग कर रही है, उसके संबंध में विशेष रूप से चर्चा की जानी है कि इसका जवाब हम लोग कैसे दें और अगली लड़ाई हम लोग कैसे लड़ें। इंदौर से जय हार्डिया जी आ रहे हैं, बार काउंसिल के सदस्य हैं वो, और उनके साथ उनकी टीम में और कई लोग हैं जो हमें कानूनी रूप से ये लड़ाई कैसे लड़नी है इसकी जानकारी वो हमें देंगे। संगोष्ठी और पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके तहत हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इस विचार संगोष्ठी में पूरे प्रदेश और कई सारे प्रदेश से बुद्धिजीवी, नेतागण और समाज सेवी, एडवोकेट लोग वहाँ पर शामिल होंगे, जो इस वर्तमान समय में जो सरकार ने जो ओबीसी के जो आरक्षण के ख़त्म करने का काम किया है, उस मुद्दे पर ये विचार संगोष्ठी होगी
और हमारे सभी बुद्धिजीवी, विधायकगण, नेतागण, मंत्री, सांसद जो यहाँ आएंगे मुख्य वक्ता के रूप में, वो सब अपने वहाँ पर विचार रखेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।